हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या दूसरे जो भी पेपर आप लोग दे रहे हैं उस सभी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अक्सर ये वो खबरें होती हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में पढ़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जो एस्पेक्ट होते हैं उसको हम डिस्कस आपसे कर रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है कि आज की खबर है, जनजातीय अंचलों को मिली सौगात, 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति। 66 न्यू जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन केंद्रों को यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। सर, इसको एमपीपीएससी मेंस में आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये जो 66 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, एक तो आप लिख सकते हैं कि जो महिला और बाल विकास है उसको बढ़ावा देंगे। जिन एरियाज़ में अभी आंगनबाड़ी सेंटर नहीं थे वहाँ पर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अब बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में जो हेल्थ, पोषण, न्यूट्रिशन को लेकर जो हम इश्यूज फेस कर रहे थे इन एरियाज़ में, वो सारे इश्यूज को आप सॉल्व कर पाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट, सोशल डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, किसी भी सेक्टर में आप इसको लिख के आ सकते हैं। या सरकार के प्रयास महिला एवं बाल विकास को, हाल ही में कोई सरकार ने कुछ किया है कि आप बता देंगे? हाँ, बिल्कुल किया। कुछ एरियाज़ में जहाँ पर, और ये स्पेशली किससे है, ये जनजातीय अंचलों में है। जनजाति तो ट्राइबल वेलफेयर में जब आप लिखेंगे तो जनजातीय कल्याण में भी इसको लिख कर आ सकते हैं। ये खबर है, इस खबर को देखने की कोशिश करते हैं क्या है इसके मायने। उससे पहले आप लोग देख लीजिए, हमारे गुरु पूर्णिमा सेल चल रही है। आप सबको पता है कि आरंभ 5.0 हमारा बैच है। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपको बहुत ही शानदार तैयारी करने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अपने घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सब कुछ मतलब इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, एवरीथिंग। जीएस लाइव कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कोर्स आपको अभी 9,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें सब कुछ कवर है, पीटी के साथ में मेन प्लस इंटरव्यू, नोट्स, यू विल फाइंड एवरीथिंग। विजिट स्टडी IQ। और ध्यान रखिए, 15 जुलाई को ये सेल हमारी एंड हो जाएगी, तो अभी इसमें जल्दी एनरोल कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो खबर को देखते हैं। खबर क्या है? जनजातीय अंचलों को मिली सौगात 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति। अब एक डायरेक्ट अगर पीटी में सवाल आपसे कोई पूछेगा तो पीटी का सवाल क्या बन सकता है कि कितने आंगनबाड़ी जो सेंटर हैं, हाउ मैनी आंगनबाड़ी सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन ट्राइबल एरियाज, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। पहला सवाल यही बन सकता है। बता देंगे 66 आंगनबाड़ी केंद्र। ये आंगनबाड़ी केंद्र क्या किसी भी जिले में स्थापित किए गए हैं? नहीं, किसी में भी नहीं किए गए। इसका एक क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है बच्चे? इसका जो क्राइटेरिया हमको यहाँ पर समझ में आया है इस न्यूज़ से, वो ये है कि इसका जो क्राइटेरिया है वो है ट्राइबल। मतलब आपका जो एरिया है वो ट्राइबल होना चाहिए। अगर आप जनजाति एरिया से बिलोंग करते हैं, जनजाति एरिया से, तो ये स्कीम या ये जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया है वो आपके लिए सामान्य जिलों या सामान्य क्षेत्रों में ये स्कीम या इस इनिशिएटिव का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा सर इससे? देखते हैं। प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों को, देखो प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में ध्यान रखना, जनजाति क्षेत्रों में हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जनजाति क्षेत्रों में डिफरेंट चीज़ों की। जैसे सबसे पहले बाल विकास, बाल विकास को प्रभावी बनाने के लिए, बाल विकास के बाद पोषण एवं सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट इनका मेन फैक्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद पोषण सेवाओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग ऑफ न्यूट्रिशन सर्विसेज। आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या मिलता है? महिला और बच्चों से संबंधित जो स्वास्थ्य के प्रोग्राम है उनको आयोजित किया जाता है। बाल आंगनबाड़ी चलने लगी हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको खेलने मिलता है और खाने को मिलता है। तो बाल विकास इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली किस एरिया में? ट्राइबल। तो ट्राइबल वेलफेयर ऑटोमेटिकली आप इसको लिख के आ जाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ मेंस में आर्टिकल लिखने आएगा आप वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। अब ये शुरू कहाँ हुआ है? तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एक इनिशिएटिव है जिसको आप लोग धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से जानते हैं।
अंडर दी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शॉर्ट फॉर्म इसकी DJGUA है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत इस मिशन को यहाँ पे शुरू किया गया है। ये जो 66 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का हिस्सा है। और ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरिया में बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो धरती आबा ग्राम जनजातीय अभियान को याद रखिएगा। 2025-26 में 66 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बनेंगे और इसके थ्रू हम जो बिल्डिंग्स हैं बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी करें। अब इसके एक फायदा और हमको देखने को मिलेगा, जितने समय तक वो बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर होगा उस एरिया के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब बिल्डिंगें बनेंगी, आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे तो नवीन पद भी सृजित होंगे, तो सरकारी सेवाओं में भी लोगों को अवसर मिलेगा। आंगनबाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार इसके अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मिशन है धरती आबा, पर्पस क्या है आप इसको ध्यान रखिएगा। अब जो स्वीकृत नवीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनके संचालन के लिए या इनका जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग कौन है बेटा, इसमें सबसे पहले 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आएंगे। जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 66 आंगनबाड़ी सहायिका देखने को मिलेंगे। जो आंगनबाड़ी सहायिका है ये भी आ जाएंगे 66। ठीक, इसके बाद 2 पर्यवेक्षक रहेंगे। 2 पर्यवेक्षक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुपरविजर्स रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे पद हैं और इसके लिए 12 लाख रुपए प्रति भवन की लागत निर्धारित की गई है। 12 लाख रुपए में एक भवन को बनाना है और ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है। इसका जो पूरा खर्चा है वह केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो कितने पद नवीन सृजित हो रहे हैं आप ये भी देख लीजिएगा और एक बिल्डिंग के लिए कितनी पैसा यहाँ पर तय किया गया है वो भी देख लीजिएगा, जिसकी 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। एवरीथिंग विल बी पेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्थान अभियान। एक स्कीम के बारे में आपको बेसिक बातें पता चल गई हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो अभियान है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्थान अभियान है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? आप कितने अप टू डेट हैं, आप कितने अवेयर होकर इन वीडियोस को पढ़ते हैं, ये भी हमको समझ में आ जाएगा। तो ये मेंस में अगर लिखने के लिए आएगा धरती आबा तो आप इसको लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसके अंतर्गत कहां पर काम हो रहा है, कहां पर काम होगा, तो बच्चे समझिएगा। जो बड़वानी जिला है इस बड़वानी जिले में 25 आंगनबाड़ी सेंटर एस्टेब्लिश होंगे। सबसे पहले आप बता देंगे कि बड़वानी में हम 25 आंगनबाड़ी सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देवास में 9, जो देवास है सेकंड नंबर पर देवास, यहाँ पर 9 आंगनबाड़ी सेंटर को एस्टेब्लिश करेंगे। खरगोन और रतलाम की बात करते हैं तो 7 ईच इन खरगोन एंड रतलाम, जो खरगोन है और रतलाम है इसमें 7 सेंटर बनेंगे। बड़वानी में 25, उसके बाद देवास में 9, खरगोन और रतलाम में 7 देखने को मिलेंगे। पन्ना और धार में 5, पन्ना और रीवा, जो पन्ना और रीवा है यहाँ पर हमको 3 आंगनबाड़ी सेंटर देखने को मिलेंगे। श्योपुर और सिंगरौली में 2 सेंटर देखने को मिलेंगे। बैतूल, गुना और नर्मदापुरम में 1 आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गई है। तो कितनी सारी चीजें किसको मिल रही हैं ये यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 66 आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे हैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक है, कितने किस जिले में बन रहे हैं, है ना, कितने किस जिले में बन रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि इतने सारे बन रहे हैं। बच्चा पार्टी ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है, आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, यार ये सर हर चीज़ मेंस में बनती है क्या, पर करंट अफेयर्स को मेन से लिंक करना ये आप सीख रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इसको रियलाइज करेंगे, है ना, रियलाइज करेंगे और फिर बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ पीडीएफ, आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी पीडीएफ चाहिए आप इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। यहाँ पर आके आपको ढेर सारी जो अपडेट है वो अपडेट भी यहीं से मिलने लगेंगे। अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो जुड़िए इस ग्रुप से और फिर
मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।